जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और बढ़िया होंगे। और आप लोग को जीवन में और ज़्यादा खुशहाली लाने के लिए मैं एक बढ़िया चैप्टर आज समझा करके बताऊंगा और इतना बेहतर ढंग से बताऊंगा कि आपका जो हेडिंग दिया हुआ होगा बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा ऐसा जो है कि टॉपिक बराबर पूछे जाते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का आप लोग नाम सुने ही होंगे और बराबर एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग को आज बेहतर ढंग से हम बाइनरी ऑपरेशन क्लियर कर देंगे, तो लास्ट तक आप बने रहें और आप देखें कि किस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन को आपको बिना पसीना छुड़ाए सिखा देंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि पसीना छूटने के बाद सिखाया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग को बिना पसीना छुड़ाए हम आपको ये सिखा दे रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिएगा ध्यान से, बाइनरी ऑपरेशन में करना क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक सिंबल जो है कि ज्यादा ध्यान में रखनी होगी। कौन सा सिंबल? ये सिंबल हच, ये इसको क्या बोला जाता है? स्टार, है ना। इस तरह से हच भी रहता है मोबाइल में। आप लोग अगर मोबाइल चलाते हैं तो इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है किसको? स्टार को। इसे हम लोग बाइनरी बोलते हैं। यही बाइनरी ऑपरेशन का जो है कि सिंबल है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस बाइनरी ऑपरेशन में जो क्वेश्चन आता है जो इस तरह से आता है, तो ध्यान से देखिएगा कि इस तरह से अगर पूछ दे कि बताइए कि ए बाइनरी बी बराबर ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर है, तो बताइए कि 3 बाइनरी 5 बराबर क्या होगा? 3 बाइनरी 5 बराबर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ए बाइनरी बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह रहा है, तो यहाँ 3 बाइनरी 5 पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 5, तो जहां जहां इसके बाद अब जहां आपको मान लिया जाए कि इस तरह से ए बी पूछ दे और कुछ लिख दे, लेकिन ए बी होना चाहिए। मान लिया जाए फिर गुना में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कर दे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए कि जहां जहां ए है वहां वहां 3 बैठाएंगे और जहां जहां बी है वहां वहां 5 बैठाएंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ ए है तो यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, और यहाँ बी है तो बी के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा, और प्लस में यहाँ ए भी है और बी भी है, तो ए के जगह पर 3 लिखाएगा और बी के जगह पर आपका 5 लिखाएगा। अब कर दीजिए कैलकुलेशन, बच्चे वाले कैलकुलेशन। 3 तिहाई 9 और 5 पचे आपका 25 और 3 पचे 15 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 25 और 15 सबको ऐड कीजिए, 5 5 10 और 10 और 9 19 के 9 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप बाइनरी ऑपरेशन को बढ़िया से समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसी तरह से क्वेश्चन आगे की इस तरह दे दे, एक्स बाइनरी बाई बराबर में क्या होगा यदि एक्स क्यूब, मान लिया जाए कि एक्स है प्लस में बाई है और प्लस में एक्स इंटू बाई है, और फिर प्लस में अगर दे दिया एक्स स्क्वायर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे जैसे बोल रहा है उसी तरह से करना है। और आपको बोल दे इतना दिया हुआ रहे और बोल दे कि बताइए कि एक बाइनरी 2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि x के जगह पर आपका 1 है और y के जगह पर आपका क्या है? 2 है। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि 1 और 2, एक बाइनरी 2, तो यहाँ x के जगह पर 1 लिखाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाइए, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाइए, और y के जगह पर आपका 2 है तो यहाँ 2 होगा, 1 + 2 और प्लस एक्स इंटू बाई, तो 1 गुना 2 लिखाएगा यानी 1 गुना 2, और प्लस के बाद एक्स के स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कीजिए और बाकी बच्चे की तरह कैलकुलेशन करनी है। तो 1 + 2 और प्लस में 2 और प्लस में 1, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 2 4 और 4 1 5 और 5 1 क्या होगा? 6। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप लोग बाइनरी ऑपरेशन को बढ़िया से समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन आ रही है आपके सामने, वो क्वेश्चन किस ढंग की रहेगी, तो ध्यान से देखते जाइए।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि अब इस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग बढ़िया से ऑपरेशन करेंगे। तो देखिएगा इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन जो आती है वो बोर्ड एग्जाम में आती है और इसको बोलेगा ऑपरेशन कीजिए। तो बढ़िया से एमबीबीएस डॉक्टर बने रहेंगे तब तो आप ऑपरेशन कर सकते हैं, वरना ऑपरेशन आपकी फ्लॉप कर जाएगी ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसे ऑपरेशन करते हैं और बढ़िया से करेंगे, जिस तरह से हम करेंगे उसी तरह से आप लोग को करना है। कह रहा है कि द ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए बाइनरी बी बराबर 2a प्लस बी। जस्ट लाइक इससे पहले जो हम समझा रहे थे उसी प्रकार से दिया हुआ है। तो कह रहा है देन 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 इज, ये हो गया आपका सीबीएसई के लिए और ये हमारे बिहार बोर्ड मित्र के लिए है। यदि संक्रिया बाइनरी ए बाइनरी बी है या ए संक्रिया बी है बराबर में 2a प्लस बी है, बी से परिभाषित हो तो 2 संक्रिया 3 और संक्रिया 4 है। तो क्या है जो देखेंगे, तो इस तरह से सबसे पहले लिख लेंगे ये जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ए बाइनरी बी बराबर क्या दिया हुआ है 2a और प्लस में b दिया हुआ है ना। तो 2a प्लस बी लिख लेंगे। और बताइए कि a बाइनरी b है, हमको निकालना क्या है 2 बाइनरी 3 निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 बाइनरी पहले 3 निकाल लेंगे और उसके बाद में कह रहा बाइनरी 4 भी निकालना है। तो पहले हम लोग 2 बाइनरी 3 निकाल लेंगे। तो जब 2 बाइनरी 3 निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2 तो पहले से है और a के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, b के जगह पर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2 दूना 4 और प्लस में 3 बराबर में 7, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 बाइनरी 3 बराबर आपका कितना आया, 2 बाइनरी 3 बराबर जो है आपका 7 आया। अब हमको निकालना क्या है 2 बाइनरी 3, 2 बाइनरी 3 और बात आया और निकालना है 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4। तो अब बताइए कि 2 बाइनरी 3 का मान क्या है आपका 7 है ना। तो यहाँ 7 लिखिए और उसके बाद जो है कि बाइनरी, उसके बाद बाइनरी 4 है तो यहाँ 4 लिखिए। अब 7 बाइनरी 4 को इस पर रखिए, ए बाइनरी बी पर 7 बाइनरी 4 को रखिए तो क्या होगा 2 तो पहले से है 2 लिखा जाएगा और ए के जगह पर आपका क्या लिखा जाएगा 7 लिखा जाएगा। और उसके बाद में आपका क्या लिखाएगा, प्लस में है तो प्लस में दीजिए और बी के जगह पर क्या लिखाएगा 4 है तो 4 लिखाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 4 आपका क्या हो जाएगा 18। मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन आपका जो है कि ये डी नन है। तो यहाँ पर आपका 18 ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और आपका सही आंसर जो हुआ इस क्वेश्चन के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपका सही ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका ए हुआ। अब हम आपको अगले क्वेश्चंस पर लेकर इस सवाल को हम लोग ऑपरेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सारा सवाल जो मैं बता रहा हूँ वो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है और बढ़िया से हम लोग इसको समझते जाएंगे ताकि ये सब जितने भी सवाल है मेरे प्यारे बच्चों वो सारा काम के सवाल हैं और बेहतर अंक प्राप्त करना है तो आपको हर एक कंटेंट पर जो है कि विचार करना होगा और डिस्कशन करना होगा अगर आपको अच्छे अंक लाना है तब। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल दे दिया जाए तो सबसे पहले तो हम आपको सिखाते आ रहे हैं और जितना सवाल मैं सिखाते आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों उस अनुसार से लगता है कि ये सवाल आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिए होंगे, एकदम विश्वास है हमें और आप लोग से आशा है। तो देखिए अब हम भी बनाते हैं और आप भी बनाइए, साथ साथ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये अगले सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है वो है मेरे प्यारे बच्चों कि ए बाइनरी बी बराबर जो है आपका ए स्क्वायर और जोड़ में बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले निकालना है मेरे प्यारे बच्चों क्या 1 बाइनरी 2। तो 1 बाइनरी 2 निकालेंगे, 1 बाइनरी 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बराबर में आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका निकालना क्या है, पूरा पूरी 1 बाइनरी 2, और बाइनरी में क्या निकालना है, 1 बाइनरी 2, बाइनरी में आपका 6 निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको ध्यान देना है कि 1 बाइनरी 2 क्या निकल के आया, 5, और बाइनरी में क्या लिखाएगा, 6, यहाँ 6 लिखाएगा। अब हमको निकालना है क्या, 5 बाइनरी 6, किससे निकालना है, जो दिया हुआ है ए बाइनरी बी बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसी से हमको निकालना है 5 बाइनरी 6, तब 5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तब 5 5 25 और प्लस 6 6 का 36, और 25 और 36 को जब ऐड किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 61, और 5 जो लिखा हुआ है वो किसका बाइनरी है, 1 बाइनरी 2 का, और बाइनरी किसका निकलेगा, 6 का, और राइट आंसर आपका क्या हुआ, 61 आया। जो निकालने के लिए बोल रहा था वो निकाल दिया मैंने कि नहीं निकाल दिया, निकाल दिया। 61 आपका सही जवाब। अभी ठंड का मौसम है, एकदम ठंड में एकदम गर्मा गर्म सवाल करेंगे, है ना। वैसे पढ़ाने उठने का तो मन नहीं करता है ठंड में, इतना ज़्यादा ठंड हो गया है। देखते हैं, बताते हैं, उसके बाद जेब में जो है कि हाथ डालते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और नेवारी पर से उठने का मन नहीं करता है। हम लोग कोई गद्दा नेहाली पर नहीं सोते हैं। अरे गाँव के जो भी बच्चे पढ़ते होंगे वो सारा बच्चा समझ गए होंगे कि नेवारी का जो है कि मज़ा क्या होता है, वो अलग मज़े होता है। इधर सूतो तो इधर खूर, और इधर करबट फेरो तो इधर खार, है ना। तो खूर खार एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे प्यारे बच्चों सोने में। तो अगर आप लोग रज़ाई में सोते हैं तो एक बार ज़रूर आनंद ले आप नेवारी का, तब देखिए कि कैसा होता है। कितने बच्चे नेवारी का मतलब नहीं समझते हैं, तो वो जो धान होता है ना, धान का जो डंटी बचा हुआ रहता है उसी को हम लोग नेवारी बोलते हैं। तो देखिए अब अगले कुछ सवाल पर हम आपको ले चलते हैं बिना डिस्कशन किए हुए। तो ये सवाल उम्मीद करता हूँ कंप्लीट कर लिए होंगे। और अगले सवाल देख, ऑपरेशन करने के लिए अगला मरीज आपके सामने खड़ा है कि मुझे भी ऑपरेशन कर दीजिए सर, मैं भी परेशान हूँ। तो अब इसका भी ऑपरेशन किया जाएगा और हम लोग साथ मिल करके ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो देखिएगा इसका ऑपरेशन किस बेहतर तरीका से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब एक ही तरह से लिखे हैं हम, सिर्फ क्या लिखे हैं, इफ एन ऑपरेशन इज डिफाइंड बाई ए बाइनरी बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन एक बाइनरी 2 बाइनरी 5, इस तरह से निकालना है और इसका आंसर चूज करना है आपको। तो इसलिए सिर्फ इंग्लिश लिखे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, एकदम समझदार होते हैं। वो 1-2 बार देख लेने के बाद एकदम गारंटी के साथ है कि वाद कर लेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला है जो कि इधर उधर बड़ी ज़्यादा देखता है और जन्ने ग में देखता है वन्ने ग में दिमागवा में बैठा लेता है कि हमरा वो है चाहिए। तो देखिएगा वही चाहिए तो हम आपको वही दे रहे हैं और अब बढ़िया से समझा के दे देंगे, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा कि आपको कैसे देता हूँ। सबसे पहले तो हिंदी मीडियम वाला चालू हो गया होगा, काहे कि बोले ना कि एक बार देख लेने के बाद हिंदी मीडियम वाले को कभी परेशानी होता ही नहीं। पहला तो लिख लिया होगा गिवन दैट सबसे पहले, क्योंकि बोला सोच रहा होगा कि सर जी ने सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट। अब कौनो क्वेश्चन आएगा तो हिंदी मीडियम वाला क्या करेगा, गिवन दैट लिखेगा। तो सबसे पहले है मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअली में लिखना गिवन दैट, और उसके बाद जो दिया हुआ है उसको लिखें। आपका दिया हुआ क्या है, ए बाइनरी बी बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर और जोड़ बी स्क्वायर जो है कि लिखेंगे। अब क्या है, ए बाइनरी बी निकालना क्या है, 1 बाइनरी 2 पहले निकाले, 1 बाइनरी 2 निकाले तो 1 बाइनरी 2 बराबर 1 का स्क्वायर और प्लस में बी के जगह पर क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4 और 4 1 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 1 5 होगा। हाँ आंसर लिखा गया, सॉरी। तो 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है क्या कि 1 बाइनरी 2 निकल गया और अब निकालना है बाइनरी 5। तो बताइए कि 1 बाइनरी 2 का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 5 निकल के आ गया, यहाँ 5 लिखिए और आगे क्या है बाइनरी निकालना 5। तो अब इस 5 बाइनरी 5 को निकालना है तो किस पर रखेंगे, तो एक ही इसी पर न रखेंगे जी। ए बाइनरी बी कह रहा है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो एक 5 बाइनरी 5 क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर
स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर तो 25 और प्लस में 25, अब निकल के आया 50। तो 5 के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, एक बाइनरी 2 लिख सकते हैं, और अब बाइनरी क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब बताइए कि एक बाइनरी 2 बाइनरी 5 बराबर जो है आपका क्या आया, 50 आया, और 50 में आप सही जवाब में टिक लगा दीजिए। अब तो लग रहा होगा कि आप बेहतर ढंग से सीख पाए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, और वो भी ठंडी में। बताइए, इतना गर्मा गर्म सवाल है और ठंडी में सीख रहे हैं, तो बताओ ठंडी में गर्म नहीं पसंद होगा तो क्या ठंडा पसंद होगा यार, है ना। तो इस तरह से हम सिखा दे रहे हैं, और बढ़िया से आप लोग, विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से सीख पा रहे होंगे। तो अब अगला गर्मा गर्म सवाल को लेकर आ रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करके अब आपको बताते हैं बेहतर ढंग से मेरे प्यारे बच्चों। अब तो उम्मीद करता हूं कि बढ़िया से आप ऑपरेशन करना जान गए हैं, और इस क्वेश्चन को ऑपरेशन करने के बाद आप खुद डॉक्टर बन जाइएगा और खुद ऑपरेशन करने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, आपको हम डॉक्टर बना करके छोड़ेंगे। और हिंदी लिखने का क्या जरूरत है, बताओ कि डॉक्टर जो है ऐसे ऐसे कर देता है, और कंप्यूटर जो है समझ जाता है। क्यों समझ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए समझ जाता है कि उसमें जो है कि उसके साथ जो है कि उसका रिश्ता जो है ज़्यादा दिन का है, और ऐसा राइटिंग जो है कि बराबर देखते रहता है, बराबर देखते रहता है, उसको उस तरह का रिवाइज हो गया। तो आप तो मेरे साथ जो है घनिष्ठ रिश्ता है, और आप भी इसी तरह से समझ जाते हैं, है ना। तो हम दोनों जो है कि हम डॉक्टर और आप कंप्यूटर हैं, मेरा बात आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम ये भी सिखा देते हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो अब तो हम ऑपरेशन करने के लिए सिखाएं कि हमसे पहले कितना ऑपरेशन कर रहा होगा। तो देखिए, अब हम सिखा ही देते हैं। सबसे पहले लिखा होगा गिवन दैट, है ना। तो गिवन दैट लिखाने के बाद आपको क्या दिया हुआ है, एक्स बाइनरी बाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, और प्लस में क्या दिया हुआ है, बाई स्क्वायर। अब क्या निकालने के लिए कर रहा है, 1 बाइनरी 2, या 1 बाइनरी 2 निकालने के लिए कर रहा है 1 का स्क्वायर एक्स के जगह पर, वो एक्स के जगह पर 1, बाई के जगह पर 2, और प्लस बाई के जगह पर 2 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2 इकाई 2 प्लस 2 दूना 4, 4 1 5 1 6। ये रहा आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ कह दे कि बताइए 5 बाइनरी 6 क्या होगा, तो कितना बच्चा है जो कि जवाब देगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका जो बताया हुआ है सर, उस कंटेंट पर जो है कि हम ऑपरेशन का सारा सवाल बना दूंगा। तो अगर 5 बाइनरी 6 पूछा जाए तो इसी तरह से कीजिए, 5 का स्क्वायर, और उसके बाद 5 गुना 6, और प्लस में क्या है, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 25, और यहाँ पर 30, और यहाँ पर 36, और ऐड कर लीजिए, और ये आपका आंसर। अगर जोड़ आता है तो ऐड करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने जोड़ लिए हैं सर, और ऑपरेशन करना भी जान गए हैं। अगर आप एक डॉक्टर बन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आई एम डॉक्टर सर। तो ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम आपको झंडा लहराते हुए फिर से मिलेंगे, और गर्दा मचाते हुए 2023 के बोर्ड एग्जाम को क्लियर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बढ़िया से क्लियर करेंगे ताकि हमारे माता पिता को जो है कि नाम रोशन हो जाए, और एकदम खुशी से गदगद हो जाए, एकदम दिल भर जाए कि आह क्या मेरा बेटा था यार, दिल को एकदम भर दिया। और उस तरह से आपका पिताजी और माताजी आशीर्वाद देंगे कि बेटा और आगे जाओ, इतना आगे जाओ बेटा, इतना आगे जाओ कि कुछ कहा ना जाए, हर जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं हो। आपका माता पिता जो ऐसा, माता पिता और गुरु जी जो ऐसा होते हैं कि आपके लिए बेहतर सोचते हैं और कभी गलत नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं, और हम आपके लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप इतना ऊंचे जाएं, इतना ऊंचे जाएं कि आपसे मिलने के लिए हमें भी टाइम लेना पड़े, और आपको 2 दिन पहले बताना पड़े कि मेरा जो स्टूडेंट है उससे हम मिलने आ रहे हैं, और उसे टाइम निकालने के लिए कहिए, तो आपका रिप्लाई ये आए कि सर अभी 2 दिन बाद आइएगा, क्योंकि 2 दिन अभी हमको टाइम नहीं है। इतना बिजी आप हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।